हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित और ये है क्रैश कोर्स यूपीएससी। आज हम डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कराए गए ग्रुप सी के एग्ज़ाम को। तो ये पार्ट 1 है उसकी आंसर की और पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे एग्ज़ाम में उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू की गई? स्वामित्व योजना को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 21 अप्रैल को 21 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया था लास्ट ईयर। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि पूरे देश में जो ग्रामीण इलाके हैं उनकी मैपिंग की करना। तो इसका आंसर होगा D4 2021। सेकंड क्वेश्चन है, जमीन के नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाते हैं? जो जमीन के नीचे की ओर गतिमान का मतलब है कि जो जमीन की जितनी भी लेयर्स होती हैं उनको पार कर करके नीचे जाते हैं, नीचे की तरफ मूव करते हैं। अधोमुखी प्रदूषक होते हैं जो लिचेट्स। आंसर होगा इसका लिचेट्स। थर्ड क्वेश्चन है, व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रंक रूट के नाम से भी जाना जाता है कहाँ से होकर गुजरता है? बिग ट्रंक रूट जो है उसको नॉर्थ अमेरिका को वेस्टर्न यूरोप, उत्तरी अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से मिलाता है। उत्तरी अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से मिलाने का मतलब ये है कि जो विश्व के दो सबसे धनवान एरिया हैं, जो दो सबसे इंडस्ट्रियलाइज, दो सबसे डेवलप्ड कंट्री हैं जहां औद्योगिकीकरण ज़्यादा हुआ है, तो वो तो एक तो उत्तरी अमेरिका है जिसमें कनाडा और यूएसए आते हैं। उसके बाद वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी यूरोप है जिसमें फ्रांस, स्पेन या आपका जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम आते हैं, उनको मिलाता है। तो वो होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक महासागर। चौथा क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पुनर्रचित की गई हैं जो मुख्यतः सुत्त पिटक जो है बुद्धिज्म के 3 पिटाकाज होते हैं, जिसमें आपका विनय पिटाका हो गया, उसके बाद आपका अभिधम्म पिटाका हो गया, उसके बाद तीसरा जो है वो सुत्त पिटाका है। इसमें क्या था, बुद्ध की जितनी भी उपदेश थे उनको इसमें दिया गया है सुत्त पिटाका में। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी? तो वो होंगी प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त को और किस लिए जाना जाता है? प्रभावती गुप्त की शादी रुद्रदेव से हुई थी, रुद्रदेव फर्स्ट। और रुद्रदेव की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त ने अपने बेटे के बिहाफ पे राज किया था। सातवां क्वेश्चन है, जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं? जीन डीएनए के विशिष्ट अंग होते हैं जो हमारे पूरे डेटा के वाहक होते हैं। आठवां क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो ए में है प्राकृतिक, अच्छा इसका ABCD मेरे से कट गया है तो हम ऐसे ही मिला देंगे। प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? प्राकृतिक चयन की अवधारणा दी थी चार्ल्स डार्विन ने। इसमें यह होता है कि जो इवोल्यूशन होता है या जीवों का विकास होता है वो नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन उसको किस तरह से इंपैक्ट करता है? तो ए का होगा 2, उसके बाद ए का हो गया 2, BCD। प्राकृतिक चयन का हो गया 2, उसके बाद स्पेशिएशन मतलब नई प्रजाति का जन्म होना, तो बी का हो गया 1। विलोपन का मतलब कोई प्रजाति
नष्ट हो गई, लुप्त हो गई या उसका क्षरण हो रहा है, तो सी का हो गया 4। डी सहक्रम विकास, यानी कि कोई दो जीव या दो तरह की पीढ़ियां हैं वो एक साथ विकास हो रहे हैं, उनका एक साथ विकास हो रहा है, तो उसका हो गया डी का 2। अन्य जीवों के क्रम विकास को प्रभावित करता है सहक्रम विकास, तो इसका हो गया ए बी सी डी 2 1 4 2, आप देख लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन है, इकोलॉजी अध्ययन होता है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, उस विधि का जिसमें जीव अपने परिवेश का साथ अंतरक्रिया करता है, ये इसकी डेफिनेशन है। इकोलॉजी की डेफिनेशन यही है कि कोई एक जीव अपने फिजिकल एनवायरनमेंट, जो अपने आस पड़ोस का एनवायरनमेंट है, जैसे हवा हो गई, पानी हो गया, जमीन हो गई, उसके साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, उसमें कैसे रहता है, इंटरेक्ट करता है, तो उसी को इकोलॉजी कहते हैं। 10वां, किसी राष्ट्र की वृत्तिक संरचना का अर्थ वितरण विभाजन से है जो किस पर आधारित होता है। वृत्तिक संरचना क्या होती है? वृत्तिक संरचना होती है हमारा प्रोफेशन, हम कहाँ काम करते हैं, हम किस क्षेत्र से आते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्यूपेशन मतलब प्रोफेशन, काम क्या करते हैं, तो वो किसके आधार पर होगा? भूस्वामित्व के आधार पर थोड़ी होगा, वो परिवार के आकार पे या धर्म के आधार पे थोड़ी होगा, वो होगा व्यवसाय के आधार पे। व्यवसाय के आधार पे हमारा प्रोफेशन क्या है, हम किस काम में लगे हुए हैं। 11वां क्वेश्चन है, ये फाइनेंशियल 5 ईयर प्लान के ऊपर बेस्ड है। 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना, जो योजना आयोग ने या भारत सरकार ने 1951 से लगाई थी, उनके ऊपर है कि उन पंचवर्षीय योजनाओं में ये 4 पंचवर्षीय योजना दी गई हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, उनके उद्देश्य क्या थे। तो पहली पंचवर्षीय योजना का दिया हुआ है 5 ईयर प्लान 1951 से 1956, ये पहली पंचवर्षीय योजना हो गई। तो सूची 2 से मिलान करेंगे हम उसका, त्वरित और समावेशी वृद्धि, त्वरित औद्योगिकरण नहीं, शरणार्थियों का पुनर्वास और मुद्रास्फीति नियंत्रण। तो आपको पता होगा कि जो पहली पंचवर्षीय योजना में हमारे देश का तभी विभाजन हुआ था, तो बहुत सारे शरणार्थी आए थे, तो ए का हो गया सी। ए का सी कहाँ है? ए का 3, तो ए का 3। वैसे तो अगर आपको एक ही आता होगा तो आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि और किसी में 3 नहीं है, लेकिन हम फिर भी डिस्कस करते हैं। दूसरी फाइनेंशियल ईयर, वो 5 ईयर प्लान था 1956 से 1961 के बीच में, उसमें गवर्नमेंट का वो क्या था, उसमें औद्योगिकीकरण पे ज़्यादा जोर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, तो दूसरे का होगा बी का 2। जो सी है हमारा, उसमें 11वें 5 ईयर प्लान की बात की गई है, 2007 से 2012 के बीच में 11th 5 ईयर प्लान। इसमें भारत सरकार की तेज यानी त्वरित वृद्धि के ऊपर फोकस था, ऑब्जेक्टिव त्वरित वृद्धि था, सी का 1। और डी का हो जाएगा आपका 4, सार्वजनिक निजी भागीदारी पर बल, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो आंसर होगा 4। बारवा है वर्ग घन वृत्त, यानी कि स्क्वायर क्यूब सर्कल। वर्ग हो गया ये, घन हो गया ये, तो इनमें क्या आपको कॉमन लग रहा है? ये इसी चीज़ का 2D है और ये 3D, तो इसी तरह से वृत्त हो गया ये। स्फेयर के लिए वृत्त का 3D क्या होगा? ये 2D है, तो इसका वृत्त का गोले का होगा गोलार्ध, स्फेयर। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में आपको धातुएं दी हुई हैं, मेटल्स दिए हुए हैं, सूची 2 में आपको ओर्स या अयस्क दिए हुए हैं, आपको मिलान करना है। तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता। एल्यूमिनियम का सब स्थान दिया हुआ है, बॉक्साइट होगा, लोहे का हेमेटाइट होगा, उसके बाद तांबे का क्यूपराइट होगा, जस्ते का कैलामाइन होगा, तो आप मिला लीजिए। सी का 4, सी का 1, सी का 1, इसी में अगर एक भी आता होगा तो आपका हो जाएगा, ए का 3, तो आंसर होगा 1।
14th क्वेश्चन, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इसमें ये कंप्यूटर से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन वाले सिस्टम से लिया हुआ है। जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होती थी, जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन या जैसे टेलीफोन वगैरह में यूज हुआ करते थे, वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स थे। तो उसको गाइडेड मीडिया के लिए यूज किया जाता था। ए का 3, तो ये दोनों गलत हो गए। उसके बाद HTTP तो प्रोटोकॉल है, इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। HTTP या HTTP ये प्रोटोकॉल है। बी के 4, अच्छा ये भी दोनों में है। उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन अनगाइडेड मीडिया के लिए होता है। सी का 1, तो आपका हो जाएगा डी। और सर्किट स्विचिंग टेक्निक, सर्किट का स्विचिंग टेक्निक हो जाएगा, आंसर होगा 4। सुपरसोनिक हवाई जहाज शॉक वेव सृजित करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? सुपरसोनिक का मतलब है जब कोई भी ध्वनि की गति से तेज निकलता है हवाई जहाज, तो वो कुछ वेव्स, सोनिक वेव्स क्रिएट करते हैं, तो उसको सोनिक बूम बोलते हैं, सोनिक बूम। 16वां क्वेश्चन है, बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है। इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम था। इसको प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था 2015 में पानीपत हरियाणा से। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो बाल लिंगानुपात भारत में बहुत कम है, उसमें गिरावट को रोकना। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2, इसमें बहुत सारे जो यात्री हिस्ट्री में, इंडिया के पिछले बहुत सारी हिस्ट्री में, पिछले 1000 साल में भारत में जो आए हैं और जिन्होंने अपने ट्रैवलॉग्स या डॉक्यूमेंट किया है अपने ट्रैवल को, वो कहाँ कहाँ से आए, इसके लिए पूछा है। मार्को पोलो एक वेनेशियन ट्रैवलर था, इटली से आया था। वेनिस जो इटली में है उसको वेनेशियन ट्रैवलर इसलिए बोलते हैं। मार्को पोलो इटली से आया था, वेनिस इटली में ही ना, हाँ। उसके बाद आपका इब्न बतूता, इब्न बतूता बहुत फेमस ट्रैवलर है। ये बोला जाता है कि मिडीवल पीरियड में जो सबसे ज़्यादा देशों में घूमा था वो मोरक्को से आया था, इब्न बतूता था। उसके बाद अल बरूनी आपका महमूद गजनी के साथ उज्बेकिस्तान से आया, सेंट्रल एशिया से। फ्रैंकोइस वर्नियर फ्रेंच ट्रैवलर था। तो आप मिलाइए ए का 3, ए का 3 किधर है? अगर आपको एक भी मालूम होगा तो हो जाएगा, आसान है। ए का 3, बी का 1, बी का 1, सी का 4, ठीक है। इसका आंसर होगा 2, 17 का। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? यानी कि आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। और क्यों कहा जाता है? एक ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था अलेक्जेंडर कनिंघम, उसने ASI की स्थापना की 1861, 1861 में। कहाँ की? कोलकाता में ASI की स्थापना की, और ये पहला डायरेक्टर था। और उसके अलावा बहुत सारे आर्कियोलॉजी में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए थे, खुदाई वगैरह। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। भारत के जीव जंतु और उनकी IUCN स्टेटस क्या है? यहाँ पे स्टेटस लिखा हुआ है, अब पता नहीं IUCN स्टेटस पूछ रहा है या ऐसे स्टेटस पूछ रहा है। ये जो सारे स्टेटस हैं वो IUCN की रेड लिस्ट से आते हैं, रेड लिस्ट से आते हैं। हॉर्नबिल जो है एक परिसंकट में प्राणी है, जीव है। उसके बाद आपका ए का 4, ए यहाँ आ गया। उसके बाद गैंगटिक डॉल्फिन एक संकटापन्न इंडेंजर्ड स्पीसीज है, बी। IUCN स्टेटस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। उसके बाद एशियाटिक चीता दुर्लभ है। एशियाटिक चीता पहले इंडिया में भी पाया जाता था, लेकिन अभी इंडिया में नहीं पाया जाता। अभी इंडिया से रिसेंटली नामीबिया से अफ्रीकन चीते मंगाए गए।
एशियाटिक चीता केवल ईरान में मिलता है अभी, इसलिए ये दुर्लभ है। उसके बाद आपका संगाई डियर हो गया। संगाई डियर मणिपुर का वो स्टेट एनिमल है और इसको 1950 में एक्सटिंक्ट यानी कि लुप्त प्राय घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में 1953 में कुछ संगाई डियर मिले और उसके बाद इनका प्रोटेक्शन चल रहा है वहाँ। तो आप अगर इसको लुप्त प्राय मान सकते हैं। वैसे अभी लुप्त प्राय नहीं है आज की डेट में, लेकिन लुप्त प्राय हो चुका है ये पहले और बाद में मिल गया है। तो आंसर होगा ए का 4, पहले से ही मैच हो रहा था। ए का 4, बी का 3, बी का 3, सी का 2 दुर्लभ और डी का 1 सही है। उसके बाद आपका है 22। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 में शामिल नहीं था? 1976 में एक 42वां संशोधन हुआ संविधान में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत मतलब आधे से ज़्यादा, आधा नहीं, बहुत बड़े बदलाव किए गए थे इसमें संविधान में। इवन प्रियम्बल में या प्रस्तावना जो है भारत के संविधान की, उसमें भी चेंज किया गया था। तो प्रस्तावना के शब्दों में परिवर्तन किया गया था। हाँ, इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द ऐड किया गया था हमारी प्रस्तावना में, प्रियम्बल में संविधान के। ये सही होगा। और इसमें पूछा है शामिल नहीं था, नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की स्थापना की गई। हाँ, 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे। 11वां बाद में 86वें संविधान संशोधन से ऐड हुआ 2002 में, लेकिन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य ऐड हुए थे जो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐड हुए थे, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता। हाँ, प्रस्तावना में जो तीसरा वर्ड है, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता के बाद जो तीसरा वर्ड था वो अखंडता ही ऐड किया गया। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, जी नहीं, ये गलत होगा। जो मतदान की आयु कम हुई है वो 1989 में कम हुई है, 1976 में कम नहीं हुई। 24, जब हम कहते हैं भारत में संघीय शासन प्रणाली है तो इसका अर्थ होता है, संघीय शासन प्रणाली का मतलब होता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, केंद्र सरकार होगी और राज्य सरकारें होंगी। ठीक है, तो इनके बीच में बहुत सारे इनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो फंक्शन हैं, किस चीज़ पे कानून बना सकते हैं, किस चीज़ पे ये अपने शासन चला सकते हैं, किन चीज़ों पे, वो सब डिफाइंड होते हैं हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में अभी डिफाइंड है। 7वीं अनुसूची की जो 3 लिस्ट हैं उनमें डिफाइंड है ये चीज़ें। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, सभी नागरिकों को समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करना। इस प्रदान तो करता है हमारा संविधान, लेकिन संघीय शासन प्रणाली के लिए ये लागू होता है कि नहीं? संघीय शासन प्रणाली से थोड़ी इसका मतलब है सभी नागरिकों को आस्था और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करना, ये भी गलत है। देश के भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने और अपने निर्णय लेने का अधिकार है, यही तो है संघीय शासन प्रणाली के। बहुत सारे राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उनको अपने कानून बनाने का अधिकार है। ठीक। 25, पेरिस के ग्रैंड सलोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन था? तो इसका आंसर होगा अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल कौन थी? एक ये पेंटर थी और एक कवयित्री थी। पेंटर, चित्रकार थी, और एक पोइट थी, पोइटेस, कवयित्री थी। तो इनको 1933 में पेरिस का एक ग्रैंड सलोन करके क्लब टाइप का होता है, उसमें सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य थी उस टाइम पे। आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस खत्म हो गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी के एग्जामिनेशन के। अभी थोड़ी देर में मैं इंग्लिश के, हिंदी के और दूसरे बाकी सारे क्वेश्चंस भी अपडेट कर दूंगा। आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।